बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आज हम फिर से बात करेंगे अभिनेता राजेंद्र कुमार के बारे में। कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में हमने जाना और आज भी बहुत सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी है। आपको बता दूं, मैं आपके साथ हूँ प्रीति और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रश्मि। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। और हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म समीक्षक प्रदीप सरताना जी। धन्यवाद। और प्रीति, पिछली बार प्रदीप जी ने बहुत सारी बातें की राजेंद्र जी के बारे में और हमने उनके बहुत सारे सुपरहिट गाने भी सुने, लेकिन वो बातचीत इतनी दिलचस्प थी और ये दिलचस्प बातचीत जारी है इस भाग में भी। रश्मि, पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे तो हम मेरे महबूब फिल्म में कहीं रुके हुए थे। अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रही है। और अभिनेता राजेंद्र कुमार की जो ये फिल्म थी मेरे महबूब, और उसके चर्चा करते करते जो दृश्य अभी हमने जिसके बारे में बातचीत ही कर रहे थे कि जब राजेंद्र कुमार और साधना साथ होते हैं लेकिन बीच में झरोखा भी होता है। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। तस्लीम। आधा बरस। मेरे ख्याल से तारुफ की जरूरत तो होगी नहीं। जी नहीं, आप भाईजान के दोस्त हैं, मैं जानती हूँ। चंद अशार इसला के लिए पेश करती हूँ, ये लीजिए। माफ कीजिए, मैं इसलाह करने से पहले आपसे किसी दूसरे शायर के चंद अशार सुनना चाहता हूँ, ताकि आपकी पसंद का अंदाजा लगाते हुए आपको एक कामयाब शायरा बनने में मशवरा दे सकूं। कुछ ही दिन हुए एक नज्म सुनने का इत्तेफाक हुआ था। नज्म ने दिलो दिमाग में अपना घर बना लिया है। बहुत खूब, सुनाइए। नज्म का उन्वान है मेरे महबूब। मेरे महबूब, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे। आपने ये नज्म कहाँ सुनी? खुदारा जल्द बताइए। इस नज्म में किसी की मोहब्बत का राज पोशीदा है। किसकी मोहब्बत का राज? जी जी, वो मेरे एक दोस्त की मोहब्बत का राज। क्या आप अपने दोस्त को जानते हैं? जानता ना होता तो दोस्त कैसे कहता, मगर आप मेरे दोस्त के लिए क्यों पूछ रही हैं? जी मैं अपने लिए नहीं, अपनी एक सहेली के लिए पूछ रही हूँ। दरअसल बात यह है, ये नज्म मेरी सहेली की जिंदगी का सहारा और लुटी हुई मोहब्बत की यादगार है। ये नज्म शायद ने मेरी सहेली के लिए कही है। क्या वो अलीगढ़ में पढ़ती हैं? जी हाँ। फिर तो ये वही है। कौन? जिनकी मोहब्बत में मेरे दोस्त की आंखों से टपके हुए ये खून के आंसू इस नज्म के सांचे में ढल के रह गए हैं। यकीन कीजिए, आपकी सहेली से बिछड़कर मेरा दोस्त बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा है। मेरी सहेली की भी यही हालत है। ना आंखों में नींद है, ना दिल में करार है। हर घड़ी यही दुआ मांगती है, परवरदिगार, उनसे फिर मिलना नसीब ना हो तो मौत दे दे। ऐसा न कहिए। खुदा आपकी सहेली को इतनी उम्र दे जितने आसमान में तारे। अब ये बताइए, क्या आप इन मोहब्बत करने वालों को जो एक दूसरे से अलग अलग तड़प रहे हैं मिलाने में मेरी मदद कर सकेंगी? क्यों नहीं, ये मेरी सहेली की जिंदगी का सवाल है। आप हुक्म दीजिए। तो जितनी जल्द हो सके अपनी सहेली तक मेरे दोस्त का सलाम पहुंचा दीजिए। मैं ये खुशी की खबर लेकर आज ही जाऊंगी। आप भी अपने दोस्त से मेरा सलाम, मेरा मतलब मेरी सहेली का सलाम कहिएगा। तस्लीम। खुश रहिए। हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। है हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए। बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए। है हुस्न जरा जा
जगाए, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। हसरत है कि रह जाऊं तेरी आग में जल के, परवाना वो क्या तुझ पे जो मिट कर न दिखाए, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। क्या बात है। बहुत ही एक इनका अलग तरह का था, जो एक पूरा अलग इन्होंने उसको पेश किया और उस दौर को, और बहुत अच्छे जमे उसके अंदर। और यहाँ एक शायर की भूमिका में और संगम फिल्म में एक बिल्कुल अलग सी भूमिका में, एक आधुनिक भूमिका में उनका जो रोल था, बिल्कुल गोपाल का रोल था। हाँ। संगम फिल्म में, बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, संगम फिल्म भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। जी। राज कपूर और राजेंद्र है तो कुमार ट्रायंगल। और वैजंती माला, जी। जो ट्रायंगल था, प्रेम त्रिकोण पे और भी बहुत फिल्में बनी हैं, लेकिन ये बहुत बेहतरीन फिल्म थी। जी। बहुत ही प्यारी सी फिल्म, और इसमें राजेंद्र जी का किरदार बिल्कुल अलग हटके, और डायलॉग डिलीवरी क्या बात है। आज तो ऐसा लगता है अब मेरी माँ तुम्हारी माँ से नहीं मिलने आएगी। नहीं, क्यों नहीं आएगी? मैं पूछती हूँ, क्यों नहीं आएगी? आएगी तो सुंदर क्या सोचेगा? कभी ये भी सोचा है मैं क्या सोचेगी, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे? सुंदर मेरा दोस्त है राधा, सबसे प्यारा दोस्त। ये पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेश में हुई थी, संगम की। और राज कपूर ने कलर में इस फिल्म को बनाया, 1964 में आई थी, रंगीन फिल्म थी राज कपूर की पहली। जी। और बहुत ही प्रेम से इस फिल्म को बनाया था। और उससे पहले राज कपूर की नायिका नरगिस हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद नरगिस से उनका मदर इंडिया की, जिस हम बात कर रहे थे, तो मदर इंडिया के समय उन्होंने राज कपूर को छोड़ दिया था, और वो इसके अंदर अपनी इंडिपेंडेंट उन्होंने अपनी पहचान बनाई नरगिस ने। जी। मदर इंडिया से पहले जो नरगिस की पहचान थी वो राज कपूर के साथ थी। बहुत सारी फिल्में उनके आई साथ हैं। 16 फिल्में करीब की, और बहुत ज्यादा था। लेकिन नरगिस को लगा कि शायद राज कपूर ही ज्यादा हाईलाइट हो जाते और मैं रह जाती हूँ, और वो जो अलग हुई थी, जी। उस सीन को भी इन्होंने, राज कपूर ने इस फिल्म में दिखाया था। कोई याद होगा, उसमें एक सीन था जब वो वैजंती माला और ये राज कपूर जा रहे होते हैं, तो पत्र एक आता है, वैजंती माला फाड़ के फेंक देती हैं। जी 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 जी। तो राज कपूर वापस आते हैं रुमाल लेने के बहाने, और उस पत्र को जोड़ के देखते हैं, अरे उसका पत्र है। तो ये एक्चुअल में नरगिस के साथ हुआ था, अच्छा। फिल्म ऑफर देने के लिए, और वो उन्होंने फाड़ दिया था कि राज कपूर ना देखें इसको। तो लेकिन राज कपूर को पता लग गया था। तो जो बड़े फिल्म मेकर जो होते हैं, वो ऐसी चीजों को, अपनी कोई भी घटना घट जाती है, जैसे बॉबी फिल्म में राज कपूर ने दिखाया, जब वो नरगिस से मिलने जाते हैं पहली बार, तो वो बेसन के अंदर उनके हाथ होते हैं, दरवाजा खोलती है और ऐसे उनका हाथ होता है, तो वो उन्होंने बॉबी फिल्म में इस्तेमाल किया वो वाला सीन। तो होता है कई बार ऐसे, आप देखिए ना, बड़ा दिलचस्प आजकल तो वाकया था जो उन्होंने उतारा है पर्दे उसको, पर। तो वो पर्दे पर उसको उतारते रहते थे। तो संगम बहुत ही सुंदर फिल्म थी। राज कपूर का नाम भी सुंदर था उस फिल्म में, जी। इनका नाम गोपाल था। हाँ, और ये राधा थी। और देखिए, वैजंती माला उस फिल्म के अंदर काम नहीं करना चाह रही थी पहले। अच्छा। तो फिर उन्होंने एक बार राज कपूर ने टेलीग्राम भेजा, संगम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। तो फिर वो उन्होंने, वैजंती माला चेन्नई में थी, उन्होंने कहा टेलीग्राम मिला, तो उन्होंने अपनी माँ को दिखाया, तो उनका इसका जवाब भी तुम उसी स्टाइल में भेजो, देखो होगा होगा होगा। अरे वाह। तो उसी तरह से अपनाया, उसके अंदर इस गाने को लिया कि होगा होगा होगा। और उसका पिक्चराइजेशन क्या बात है, क्या कितनी बार देखा हमने। एक एक सीन उसका किस तरह याद आता है। मुझे भी याद है कि ये रीगल सिनेमा दिल्ली के अंदर जी। जिस दिन बंद हो रहा था, तो आखिरी फिल्म संगम दिखाई गई थी। ओह। और मैं उसको देखने के लिए कितनी बार उस संगम को देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी वहां गया, और मैंने उस सिनेमा में लास्ट शो के रूप में संगम को देखे, कि राज कपूर की फिल्म से शुरुआत हुई थी रीगल सिनेमा की। जब बंद हो रहा था, तो लास्ट रेनोवेशन के लिए, तो वो लास्ट फिल्म दिखाई गई थी, मेरा नाम जोकर और संगम। जी। तो मेरा नाम जोकर में भी राजेंद्र कुमार थे,
और संगम में मतलब पैरेलल रोल था इनका, दोनों का मेन रोल में थे। तो उस संगम फिल्म की जब बात करें, उसमें जो जिस तरह आपने बताया कि जिस तरह राजेंद्र कुमार का अभिनय था, वाकई वो इस तरह का था, एक मतलब त्याग भी कर रहा है वो व्यक्ति अपने दोस्त के लिए, उसके वो बताना भी नहीं चाह रहा, और जबकि राज कपूर गाना गा रहे हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, है ना? तो लेकिन ये पता नहीं कि दोस्त तो सब कुछ कर रहा है। और ये देखिए, ये भी मैं आपको बता दूं, जब राज कपूर और राजेंद्र कुमार की बात चल रही है, हालांकि एक गाना हम सुनेंगे। मैं सोच रही थी संगम का गाना तो बनता है, इतनी सारी बातें हमने लेकिन मैं सोच रहा था ये गाना दोस्त दोस्त ना रहा आप सुनाए तो ज्यादा अच्छा है। प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानते में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे, जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे, सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी, सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी, नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। वफा कले के नाम जो धड़क रहे थे हर घड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो, जो मुस्कुरा के रह गए, जहर की जब सुई
घड़ी वो मेरे नेक नेक दिन तुम ही तो हो। अब किसी का मेरे दिन इंतजार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राज कपूर और राजेंद्र कुमार बहुत अच्छे दोस्त रहे शुरू से। जी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे फिल्म तो की इन्होंने साथ साथ, जो इस तरह की संगम फिल्म तो इनकी एवरग्रीन फिल्म है। बाद में भी इन्होंने 2 फिल्में और की उनके साथ। 2 जासूस भी एक इनकी बड़ी अच्छी फिल्म थी दोनों की, जो वो बहुत अलग सी फिल्म, कॉमेडी और फन, जिस तरह जासूस बने तो वो इन्होंने किया, तो वो भी इनका एक बड़ा अच्छा वो था। और एक फिल्म इन्होंने मेरा नाम जोकर में, जैसा आपको बताया, उसमें भी इन्होंने साथ काम किया। लेकिन इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी जी, और बहुत अच्छे दोस्त थे। तो राजेंद्र कुमार की दोस्ती 2 लोगों से ज्यादा रही, एक राज कपूर से और एक सुनील दत्त से। जी। तो राज कपूर से इनकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि राज कपूर चाहते थे कि जो मेरी बेटी छोटी रीमा है, उसकी शादी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से हो जाए, और दोनों की सगाई भी हो गई थी। लेकिन बाद में कुमार गौरव ने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, और इस तरह की वो दिक्कत थी, तो वो उन्होंने फिर वो रिश्ता तोड़ दिया। तो इससे राज कपूर बहुत आहत हो गए। अच्छा। कि देखिए, इतनी हमारी दोस्ती और उसको रिश्ते बदलने जा रहे थे, और मेरा इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा फिल्म मेकर, मेरी बेटी से सब लोग, मेरी बड़ी बेटी वो भी इतने अच्छे उसमें ब्याही है, ऋतु नंदा जो है, तो ये भी मेरे जो है अच्छे उसमें जाएगी। तो उनको जो है बड़ा खराब लगा, बहुत दुखी हुए। वैसे भी कोई बेटी से प्यार कुछ ज्यादा होता है, अफेक्शन होता है। छोटी बेटी थी तो बेटी भी दुखी हुई, क्योंकि वो भी मन बना चुकी थी। तो राजेंद्र कुमार लेकिन उनको बताना चाहते थे, भाई ऐसे बात है, मेरा बेटा नहीं मान रहा, हम नहीं चाहते बाद में कोई टकराव हो, बाद में मनमुटाव हो, उससे गृहस्थी ना बने, तो पहले ही इससे अच्छा है इस रिश्ते को तोड़ दे। तो उन्होंने कोशिश भी की बाद में बात करने की, तो राजेंद्र कुमार ने राज कपूर से, तो लेकिन राज कपूर ने फोन पर यही कहा, दोस्त दोस्त ना रहा, और फोन रख दिया। कई बात ऐसी होती है ना, हम कहते हैं ना कि फिल्में कहाँ से निकलती हैं, कहानियां कहाँ से निकलती हैं, ये हमारे वास्तविक जीवन से ही निकल कर आती हैं, और वही दिल को छू पाती हैं। जो चीजें वास्तविक जीवन से निकल रही हैं वो ज्यादा दिल को छूती हैं। काल्पनिक चाहे कविता हो, कहते हैं ना, शायर भी तभी बनता है जब सचमुच उसको ठेस लगती है, वो शायर बन पाता है। हाँ। अगर वो ऐसी प्रेम की कल्पना में शायरी करेगा तो उसकी शायरी में दम नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई ही तभी आती है। सच्चाई तभी आती है जब वो ठोकर खाई है, उसको ठेस पहुंची, दुख हुआ, ये हुआ, उसकी प्रेमिका चली गई, तो तब वो चीजें लिखता है। ऐसे गरीबी या और दुख या और तकलीफ की बात तभी उभर कर ज्यादा आती है जब सच उस दौर से गुजरे होते हैं जी। वही सिनेमा है, जब भी सिनेमा जब आया, चाहे वो आर्ट सिनेमा हो चाहे कमर्शियल सिनेमा हो, कमर्शियल को थोड़ा सा जरा आप उसको और भव्य करके और रंग रूप देकर जरा अच्छे रंग के उसको लेकर आते हैं, और आर्ट सिनेमा में आप सीधे की सीधे वो वाली बात कह देते हैं। जी। तो लेकिन ये जो सच्चाई जो जीवन की होती है, आप ये देखिए किस तरह की अलग अलग की चीजें हैं, ये सब आती हैं। और देखिए सुनील दत्त के साथ भी देखिए, नरगिस के साथ भी देखिए, कि देखिए पता नहीं होता ना, कहते हैं हम लोग पहली बार जब सबसे पहले राजेंद्र कुमार ने काम किया, नरगिस के साथ काम किया, फिर मदर इंडिया के अंदर ये आए, और मदर इंडिया ने पूरा स्वरूप बदल दिया, तीनों की लाइफ बदल दी। जैसे मैंने आपको बताया कि नरगिस पहली बार राज कपूर से अलग हटकर इस फिल्म में आई और एक उन्होंने अपना नया मुकाम बनाया, और ये दोनों नए थे, ये 2-3 फिल्में कर चुके थे और सुनील दत्त भी नए थे। तो मदर इंडिया सुपरहिट होने से महबूब खान ने मदर इंडिया को इस तरह बनाया कि आज भी जब हम बेस्ट 5 फिल्मों की बात करते हैं अपने 100 साल के सिनेमा में, तो मदर इंडिया का नाम उसके अंदर आता है, उसमें आता है। तो आज तक वो महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया बुलाई नहीं जाती। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही
गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। फिल्म ने इन दोनों को भी हिट कर दिया। उसके बाद आगे चल के दोनों भी बहुत बड़े स्टार बने और दोनों ने अच्छा काम किया। लेकिन आप देखिए कि सबसे पहले इन्होंने नरगिस मिली इनको जोगन के अंदर जब काम किया, जी। बाद में वही इनकी सुनील दत्त से दोस्ती हुई और बाद में इनकी रिश्तेदारी हुई और कुमार गौरव की शादी सुनील दत्त की जब राज कपूर की बेटी से टूट गई तो फिर उन्होंने सुनील दत्त की बेटी नम्रता से कुमार गौरव की शादी की और आज दोनों बड़ा अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती रही इन दोनों की भी, सुनील दत्त साहब की और इनकी। सुनील दत्त साहब भी जब भी जिक्र करते थे राजेंद्र कुमार का तो बड़े दिल से और बहुत इज्जत के साथ करते थे और राजेंद्र कुमार भी जब बात करते थे ये भी बहुत अच्छे से करते थे। इनके सुनील दत्त की लाइफ में भी बाद में जिस तरह बहुत उतार चढ़ाव आए, जैसे नरगिस की पहले डेथ होगी कैंसर से, उसके बाद संजय दत्त को लेकर जिस तरह वो परेशानियों में घिरे रहे उसके विवादों को लेकर, तो राजेंद्र कुमार हर कदम पर सुनील दत्त के साथ खड़े रहे। जी जी। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा हुआ सुनील दत्त को हौसला देने के लिए वो कुछ दिन तक लगातार सुनील दत्त के घर आकर ही रहे। क्या ये बात दोस्ती है। ये दोस्ती के लिए इसे कि उसको दोस्ती थोड़ा कहते सा हौसला मिले और बताओ ये सब कुछ नहीं है, थोड़ा सा वक्त तक गुजर जाएगा और बाद में गुजर गया। हालांकि राजेंद्र कुमार की डेथ करीब 6 साल पहले हो गई सुनील दत्त से, जी। लेकिन जो है दोनों की जो दोस्ती थी और दोनों के जो संबंध थे, कई बार हालांकि आए एक दो बार थोड़े बहुत मनमुटाव के मामले भी बहुत हल्के से, लेकिन बहुत जल्दी जैसे बादल छट जाते हैं बहुत जल्दी छट गए। जैसे हम सुनते हैं ना फिल्मी दुनिया में सच्चे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि उस समय उन्होंने वाकई दोस्ती की एक मिसाल ही कायम की। बिल्कुल मिसाल की। कई बार तो रिश्तेदारी बनने के बाद दोस्ती में अलग तरह की चीजें आ जाती हैं और बहुत सी चीजों को देखने लग जाते हैं एक दूसरे को। अरे वो तो लड़की का फादर है, मैं लड़के का फादर हूँ, मेरा जहाँ वो मैं काय को वो करूँ। मैंने कई जगह देखा है इस तरह की चीजें, फिल्मों में भी देखते उसमें भी देखते, लेकिन इन्होंने इतना संबंध निभाया दोनों ने। बहुत शालीन व्यक्तित्व, बहुत शालीन व्यक्तित्व रहा और इतनी तारीफ करते थे इनकी वो, और ये भी बहुत करते थे। मैं राजेंद्र के पास जब भी मेरी बात हुई तो अपने जब मैं उनसे पूछता था उनके गर्दिश के दौर के बारे में, कहते बिल्कुल उस वक्त को मैं भूल नहीं सकता। और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, जिस तरह मैं आपको बता रहा था राजेश खन्ना के साथ जो है इनका,
कि राजेश आपके खन्ना पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत लेकिन सारी मुझे लगता है बातें हैं। एक गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल सुनिए बीच में है गाना। ना? हाँ। मुझे ना एक फिल्म याद आ रही है प्रदीप जी, दिल एक मंदिर। क्या बात है, देखिए वो दिल तो एक क्या मंदिर, फिल्म बिना- देखिए संगम के बाद मैं जिसको बात कर रहा था, हालांकि दिल एक मंदिर तो मुझे शायद संगम से भी इसलिए ज्यादा अच्छी लगती है कि उसमें बहुत ही एक आखिर तक वो रहता है। क्या तो अभिनय आप था दिल एक इनका। मंदिर का गाना पहले सुन लीजिए, फिर दिल एक मंदिर की बात करेंगे जी। और फिर राजेश खन्ना पर आएंगे। जी ठीक है। जरूर। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। हर धड़कन है आरती बंधन, आँख जो मीठी हो गए दर्शन। हर धड़कन है आरती बंधन, आँख जो मीठी हो गए दर्शन। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। हम यादों के फूल चढ़ाएं और आंसू के दीप जलाएं। हम यादों के फूल चढ़ाए और आंसू के दीप जलाए। सांसों का हर तार पुकारे, ये प्रेम नगर है। सांसों का हर तार पुकारे, ये प्रेम नगर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। दिन जो पखेड़ू होते पिंजड़े में मैं रख मैं लेता, रख लेता। पालता उनको जतन से मोती के दाने देता, आह। सीने से रहता लगाए, क्या बात है। याद ना जाए याद ना जाए। बीते दिन। और हम भी उन्हीं की यादों में खोए हुए हैं, राजेंद्र कुमार की यादों में। बिल्कुल। और बात कर रहे हैं फिल्म दिल एक मंदिर की। दिल एक मंदिर की। देखिए दिल एक मंदिर जो है, मैं राजेंद्र कुमार की बहुत बेहतरीन फिल्म मानता हूँ और मेरे दिल के बहुत करीब है वो फिल्म। इतनी अच्छी फिल्म है, मैं उसको कितनी बार देख चुका हूँ, लेकिन मैं जब भी इसको देखता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी। मैं देखिए इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ सिर्फ कहानी है जी। और मैं जानता हूँ ये सीन आएगा वो आएगा, लेकिन फिर भी मैं रो पड़ता हूँ जी। क्योंकि वो इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीरा कुमारी। उसके अंदर देखिए त्रिकोण उसमें भी था, लेकिन वो अलग तरह का त्रिकोण था। जी। इनकी जो डॉक्टर धर्मेश की भूमिका थी, बहुत ही जबरदस्त भूमिका थी। राजकुमार उसमें राम की भूमिका में थे और मीना कुमारी सीता की भूमिका में थी। जी।
तो वो फिल्म इतनी अच्छी थी, श्रीधर ने इतना अच्छा डायरेक्शन दिया उस फिल्म का, और गाने तो जैसे हमने सुना कितना अच्छा गाना उनका ये रहा। उसमें देखिए सबसे बड़ी बात जो ये था कि देखिए उनका मीना कुमारी के साथ प्रेम होता है, उससे शादी करना चाहते हैं, सीता का और डॉक्टर धर्मेश का, लेकिन वो शादी हो नहीं पाती और वो शादी राम से यानी राजकुमार से कर लेती है। बाद में उनको पता नहीं लगता, ये डॉक्टर बन जाते हैं और कहते हैं कैंसर में रिसर्च करता हूँ और इसमें आगे चलता हूँ, अपना एक हॉस्पिटल बना लेते हैं। और बाद में जब राजकुमार को कैंसर होता है तो इस हॉस्पिटल में आते हैं। जब मीना कुमारी को पता लगता है तो वो एकदम चौंक जाती है, वो लगती है कि ऐसा ना हो कि ये सामने आ जाए। नहीं, ये सामने आने की चिंता नहीं, कि ये शायद इसको मार ना दे, ये इसका इलाज ना करे ढंग से, ये मर जाएगा तो मैं इससे शादी कर लूंगा। तो वो बहुत डरती है, और वो एक रात बड़ी, जब रुक जा रात बीते ना मिलन की बेला, वो क्योंकि उसको लगता है कि रात बड़ी वो है कि कल पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, और ये इसको मारना दे, उसके मन में ये डर लगता है। दिखा रहे हैं कि वो लगातार किताबें पढ़ते जा रहे हैं, और वो उल्टा इस चीज को लेते हैं कि ये इसको मुझे बचाना है, चैलेंज की तरह, किसी भी कीमत पे, कहीं ये संदेश ना जाए कि मैंने इसको मार दिया। हालांकि डॉक्टर पूरी कोशिश करता है, डॉक्टर चाहता है कि अधिकतर डॉक्टर अपने प्रोफेशन को निभाते हैं, नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर का, और उस समय तो बहुत ही, जिस दौर की बात है उस समय वाकई बहुत नोबल प्रोफेशन था, उसमें इन्होंने बिल्कुल उसको बचाने की, कहते हैं हर हाथ में बचाना है, वो दिन रात इतनी उसके लिए स्टडी करते हैं, केस रिसर्च करते हैं, कौन सी दवाई दूं, कैसे करूं, ये करूं वो करूं, और उसके बाद उसका ऑपरेशन हो जाता है और वो बच जाते हैं, और खुद जबकि ये मर जाते हैं। और आखिर में फिर हॉस्पिटल में इनका स्टैचू लगाया जाता है डॉक्टर धर्मेश का, और ये इस तरह का उसमें ये था। वो डरी हुई है नायिका कि ये उसको मार देगा, भूल चुकी है अपने पुराने प्रेम को, सिर्फ पति की तरह पूरी समर्पित है, जिस तरह हमारी भारतीय नारी होती है, कभी होता भी उसको भूल जाती है, जब वो अपने वैवाहिक जीवन में आती है तो वही सब कुछ का संसार हो जाता है। तो वो जो दिखाया था, इतना बेहतरीन दिखाया था कि वो, अब उसको एक सीन उसका फिल्म का कमाल का सीन था। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते
बीते दिनों की जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की। आज का सफर यहीं तक, लेकिन ये सफर अभी और भी आगे चलेगा। फिर होगी मुलाकात। हमारे साथ मेहमान प्रदीप जी भी होंगे और साथ साथ हम और रश्मि भी आपके साथ होंगे। तो आज के लिए इजाजत दे, नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद